अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो आज हम चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। तो उसमें दो पोर्शंस हैं बेसिकली, लेकिन इसको हम कंबाइन ही पढ़ेंगे क्योंकि जिनके प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन एक ही प्रॉब्लम के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम दोनों कंबाइन ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सेपरेटली इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो असल में ऐसा होता है कि बाज़ सिचुएशंस में हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स या वैल्यूज से वास्ता पड़ता है, और बाज़ सिचुएशंस में बहुत ही स्मॉलर वैल्यूज से, जिस तरह से कि सूरज का ज़मीन से डिस्टेंस जो है ये कितना है, जब हम इसको मीटर्स में कैलकुलेट करने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। और बाज़ औक़ात हमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस या व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम। तो ये इतना स्मॉलर है, 1 से इतना छोटा है, 1 मीटर से, कि इसको लिखने के लिए भी हमें एक बड़े नंबर से वास्ता पड़ता है, यानी बहुत ही स्मॉलेस्ट स्मॉल वैल्यू हो जाती है। तो इन बहुत बड़ी वैल्यूज और बहुत स्मॉल वैल्यूज को जब हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस में तो गलती के चांसेस भी होते हैं, स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं ये वाले नंबर्स। तो बार बार इतने नंबर्स लिखने से टाइम भी वेस्ट होता है, और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, गलती के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए फिजिक्स ने इसके लिए खास इनकी तरतीब, इनको लिखने का एक मेथड बताया हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी नंबर्स को, बड़े नंबर्स को और छोटे नंबर्स को हम लिख सकते हैं खास किस्म की नोटेशन में, एक खास तरतीब से। तो उस खास नोटेशन में लिखने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो ये असल में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैलकुलेशंस के अंदर यूज जब हम करेंगे तो फिर हम ना तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो इसलिए हम पहले तो नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और फिर हम उनको कैलकुलेशंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, रूल क्या है, डेफिनेशन क्या है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अपने जहन में रखना है कि जब अगर ये टॉपिक आता है तो ज़्यादातर चांस इसका शॉर्ट क्वेश्चंस में होगा, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसको जहन में रखना है उस कॉन्सेप्ट को। तो फिर हम कैसे लिखेंगे या डिफाइन कैसे करेंगे, कि एक्चुअली दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन expressing a number as product of a number between 1 and 10 and the power of 10 या हम सिंपली कहते हैं टू राइट अ नंबर इन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है या इसका रूल क्या है, इस नंबर को अगर बहुत बड़ा है या बहुत स्मॉलर है, जैसा कि एग्जांपल्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो उसको लिखने का ये रूल होता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हमें बेसिकली इसकी ये जो गिवन नीचे फॉर्मेशन है ये आपने समझनी है। इस फॉर्मेशन में हम लिखते हैं, इस तरतीब से हम लिखते हैं। तो ये हमारा बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी, ये वाली। तो लेट्स सपोज कि वी हैव जर्नल फॉर्मेशन, के जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। ये इसमें दो पार्ट्स पे डिवाइडेड है। एक आपको ये वाला एम नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेंटीसा। इसको हम मेंटीसा से जाहिर करते हैं या मेंटीसा कहते हैं। दिस इज द मल्टीपल ऑफ द पावर ऑफ 10। 10 की जो पावर आपको ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसमें जो मेंटीसा और एक्सपोनेंट यानी कंबाइंड 10 की जो पावर है, इसमें जब हम लिख देते हैं नंबर को तो एक्चुअली ये कंबाइन जो फॉर्मेशन है या कंबाइन इस तरह से लिखने का जो स्टैंडर्ड मेथड है और तरीका है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें खास तौर पर ख्याल रखना है
कि जब हम कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं तो जो मेंटीसा है उसकी वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए, यानी 1 से स्मॉलर होनी चाहिए, सॉरी 10 से स्मॉलर, और 1 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। और एन पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों इंटीजर की फॉर्म में होंगे, या पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, विद पॉजिटिव वैल्यूज एंड विद नेगेटिव वैल्यूज। तो ये जो बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत स्मॉलर नंबर्स को इस फॉर्मेट में इस तरीके से पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखने का जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसकी एग्जांपल्स पे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, सॉल्यूशन पे डायरेक्टली आएंगे और इसके रूल्स को समझेंगे कि हम लिखेंगे बेसिकली किस तरह से। तो लेट्स सपोज कि जब अगर आपने किसी नंबर को लिखना है तो लिखने के लिए उसमें वो डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी पॉइंट के ही दरमियान में होगा। अगर पॉइंट नहीं होता है, फर्ज करें मैं ये एक वैल्यू लिख रहा हूँ कि वी हैव अ नंबर जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू में या बहुत स्मॉलर वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू किस तरह से हो सकती है, जो पॉइंट का मैं आपको रूल समझा रहा था कि ये 335.48। अब इसमें तो क्लियर है हमें कि पॉइंट की पोजीशन ये है, यानी इसके लेफ्ट साइड पे 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, तो ये पॉइंट की पोजीशन क्लियर होगी। लेकिन अगर इसी नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख लें, 3542, अब इसमें आपको कहीं पॉइंट लिखा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपने सपोज करना है कि ये जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ये बिल्कुल राइट पे है। तो ये इसकी पोजीशन बड़ी क्लियर होगी, वाजे हो गई। इसमें तो बड़ा क्लियर था, हमें पॉइंट की पोजीशन समझ में आ गई। अगर लिखा हुआ नहीं है किसी नंबर के अंदर तो जर्नल फॉर्म में इसको जब हम लिखते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट पॉइंट इज एट द राइट पोजीशन, एग्जैक्टली जो राइट एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर इसकी पोजीशन होती है। तो इसको हमने शिफ्ट करना होता है। अब शिफ्टिंग का रूल है कि पॉइंट को हम इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि उसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे। ये इसका बेसिकली रूल है, यानी पॉइंट को हमने यहाँ से, अगर लेट्स सपोज के इस पोजीशन पे है, पहला पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसको जब हमने लिखना है या शिफ्ट करना है तो शिफ्टिंग के इस प्रोसेस में इसको हमने इस तरह से मूव करवाना है कि ये यहाँ पर आ जाए, यानी इसके लेफ्ट पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे। ये नॉन जीरो डिजिट ध्यान में रखना है कि ये रूल के अंदर यही है, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए लेफ्ट टू के एक पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। और एक तो ये रूल हो गया। तो जब हम शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट को, अब कैसे करेंगे ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। अगर हम टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर 10 की जो है इसके साथ हम मल्टीपल के तौर पर लिखेंगे, वो पॉजिटिव में होगी, पॉजिटिवली इंक्रीजिंग होगी। जबकि अगर हम इस पॉइंट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करें तो तब ये पावर नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का खास ख्याल रखना होता है इनकी कैलकुलेशंस के अंदर। तो अगर हम ये हमें क्लियर हो गया तो हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लेट्स सपोज कि एग्जांपल है, एक लार्ज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जो कि गिवन आपको नजर आ रहा है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द मून, और उसकी वैल्यू है 384, फिर उसके बाद ये 30 और ये 30। ये बेसिकली सारे डिजिट्स मिला के, जीरो और नॉन जीरो मिला के ये 9 बन जाते हैं, यानी 9। अब क्योंकि आपको पॉइंट कहीं दरमियान में नजर नहीं आ रहा, तो ये कंसिडर आपने करना है कि इसका जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे इस पोजीशन पे मौजूद है।
अब जब इसको हम मूव करवाएंगे टूवर्ड्स राइट, यानी रूल फिर दोबारा से इनमें कि पॉइंट ऐसे प्लेस करना है या ऐसे शिफ्ट करना है कि उसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे। यानी इसको अब पॉइंट को आपने उठा के इस पोजीशन पे, यानी थ्री के बाद और एट से पहले, थ्री और एट के दरमियान में लेके आना है। अब सिंपल मेथड इसका ये है कि आप जितने डिजिट्स को क्रॉस करेंगे, जितना इसके डिजिट्स को शिफ्ट करते जाएंगे, तो जितने डिजिट्स दरमियान में आएंगे उतना आपने 10 की पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अब काउंट करना शुरू करें तो इसमें लेट्स सपोज कि आपकी जो कैलकुलेशन है इसमें पॉइंट यहाँ से अगर यहाँ तक शिफ्ट करेंगे तो ये एक पोजीशन हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे तो ये सेकंड यानी वन, फिर टू, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये थ्री पोजीशन शिफ्ट हो गई, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। तो असल में हमने ये एट पोजीशंस इसको शिफ्ट किया है, एट डिजिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सिंपली आपने इसको लिखना इस तरह से है कि नॉन जीरो डिजिट आपने लिखने हैं यहाँ पर, थ्री पॉइंट यहाँ पर हमने शिफ्ट कर लिया था, एट फोर एज इट इज आ गया, और जितने पॉइंट आपने शिफ्ट किया उतना आपने 10 की पावर को पॉजिटिव में लिख देना है। यानी आपने एट डिजिट्स शिफ्ट किया था तो ये 10 की पावर एट। तो अब ये जो नोटेशन अब हमारे पास बाकी जीरोज अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये ज़रूर क्योंकि इसको हमने कवर कर लिया है 10 की पावर एट जो कि मल्टीपल के तौर पर आ रहा है। तो इसमें तो इस तरह से हमने एक बड़े नंबर को एक स्मॉल वैल्यू के अंदर, यानी स्मॉल एक ऐसी स्मॉल वैल्यू नहीं एक्चुअली हुई है, हमने ऐसी जगह पे उसको शिफ्ट कर लिया या इस फॉर्मेट में ले आए कि वो अब स्पेस कम के अंदर आ गया है। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर, जिसमें ये वाला जी 3.84 जो कि मल्टीपल ऑफ 10 है, दिस इज द मेंटिसा। यानी इसको आपने मेंटिसा कहा जो कि डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा। और ये वाली वैल्यू टेन इज पावर एट ये बेसिकली एक्सपोनेंट हो गई। तो एक्सपोनेंट और मेंटिसा का जो प्रोडक्ट है ये मिलके एक साइंटिफिक नोटेशन बनाता है। अब यही रूल अप्लाई करना है हमने दूसरी वाली एग्जांपल में। ये अगर अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट मेंशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके दाएं बाएं और बाएं लेफ्ट एंड राइट पे जीरोज हैं। तो हमने इसको जो शिफ्ट करना है अब यहाँ से, वो इस तरह से करना है कि ये पॉइंट शिफ्ट हो जाए जाके नॉन जीरो डिजिट के आगे, उस यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचना चाहिए। तो अब और से देखें कि हमने कितनी पोजीशंस या कितने पॉइंट इसको शिफ्ट किया। वो हम जितने पॉइंट भी इसको शिफ्ट करेंगे तो वो असल में 10 की पावर आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। तो हम यहाँ से यहाँ तक चले, एक पोजीशन, दो, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो हमने इसको सिक्स पोजीशन शिफ्ट किया या सिक्स डिजिट्स को हमने क्रॉस किया है इस पॉइंट को मूव करवाने के लिए टूवर्ड्स राइट। और हमने पढ़ा था कि टूवर्ड्स राइट अगर हम मूव करेंगे तो 10 की जो पावर है वो माइनस के अंदर आएगी जितने डिजिट शिफ्ट किया होगा, तो माइनस इंक्रीज फॉर्म के अंदर। तो अब हम जब लिखेंगे इस डिजिट को तो 2.5, अब हमें बाकी जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 10 की पावर माइनस जितने डिजिट शिफ्ट किया यानी सिक्स, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंट बेसिकली एट लेफ्ट था, इन सारे नंबर्स के लेफ्ट पे था, इन सारे पॉइंट्स के लेफ्ट के ऊपर था। तो इस तरह से हम बहुत बड़े और छोटे नंबर्स को लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये इस तरह से इस फॉर्मेट के अंदर इस तरह लिखने के प्रोसेस को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन से जो रिलेटेड और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं विद दी साइंटिफिक
प्रीफिक्सेस, लेकिन उससे पहले हम एक और एग्जांपल को यहाँ जल्दी जल्दी समझ लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के तौर पर। तो फर्ज करें जो मैस ऑफ अर्थ है दैट इज इक्वल टू 6। उसके बाद आपको ये जीरोस नजर आ रहे हैं, ये काफी मिकदार के अंदर जीरो, इनको अगर हम काउंट करें तो इनकी तादाद 24 बनती है। यानी ये जो क्वेश्चंस, ये जो जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस, और पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे है, एट द एंड, यानी इस पोजीशन पे पॉइंट है। और पॉइंट को हमने कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ से मूव करवाते हुए हमने इस तरह से एडजस्ट करनी है इसकी पोजीशन कि इसके लेफ्ट पे, यानी ये वाला 6, एक ही नॉन जीरो डिजिट बचे, इस पे एक होना चाहिए और पॉइंट इससे नेक्स्ट राइट पे आना चाहिए। तो हमने जितने डिजिट शिफ्ट किया है यहाँ से, यानी इस पोजीशन से जहां पर इनिशियली पॉइंट मौजूद था, इसको टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाया है, तो कितने डिजिट्स क्रॉस करवाया है या कितनी पोजीशंस थी जो दरमियान में आ रहे थे डिजिट्स, उनको हमने, जितना प्लेसेस को हमने शिफ्ट किया है, तो वो एक्चुअली 24 बनती है तादाद में यहाँ से यहाँ तक। तो उसको फिर हमने इस नोटेशन में लिख दिया कि जो 6 है एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट यानी 10, और फिर उसकी जो पावर है वो जितने डिजिट्स हमने क्रॉस किया है, जितने डिजिट्स शिफ्ट किया है टुवर्ड्स लेफ्ट, और टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये पावर जो है ये हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव होगी। अगर यही हमने शिफ्ट किया होता टुवर्ड्स राइट तो फिर ये नेगेटिव होती। तो इस तरह से बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स को जब हम लिख रहे होते हैं तो इन बातों का ख्याल रखना है कि हमने रूल्स को फॉलो करना है, और रूल्स को फॉलो करते हुए इसको हम लिख सकते हैं एक स्मॉल स्पेस के अंदर, जो कि जहाँ पर गलती के चांस भी कम हो जाते हैं और स्पेस भी कम ले रहे होते हैं हमारे ये वाले नंबर्स। नेक्स्ट आता है प्रीफिक्सेस। व्हाट आर द प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस बेसिकली कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, 10 की पावर्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज, जो कि एक खास नाम से उनको दे दिया गया है। तो वो जो स्पेसिफिक नेम्स फॉर द पावर ऑफ टेंस हैं, दोज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। अभी इसके हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे सारी। तो जैसे हमने जीरोस बहुत सारे लिखे होते हैं, तो वो बहुत जीरो ज्यादा लिखेंगे तो फिर वही वाला प्रॉब्लम जो कि अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी पढ़ा, कि एक तो स्पेस ज्यादा में आएंगे, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, टाइम एक्स्ट्रा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, और एक्यूरेसी उस तरह से नहीं आ पा रही होती। तो फिर 10 की पावर में हम कुछ नंबर्स को लिख देते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज का या बहुत छोटी वैल्यूज हैं, तो उनके लिए खास स्पेसिफिक 10 की पावर्स को अलॉट कर दिया गया। तो नंबर्स को 10 की पावर में या 10 की पावर के लिए कुछ पावर्स के स्पेसिफिक नेम्स या स्पेसिफिक पावर्स के स्पेसिफिक नेम्स जो हैं वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे इसको, आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से याद करना है इस टेबल को। ये हमारी बुक में गिवन है, वहां से क्योंकि याद होंगी तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटी जो कि 10 की पावर के अंदर होती हैं, तो उसको लिखने का जो मेथड है या उसकी नोटेशन है खास, तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस, 10 की पावर स्पेसिफिक वैल्यूज। अब हम स्टैंडर्ड लेते हैं, कुछ पॉजिटिवली इंक्रीजिंग वैल्यूज है, यहाँ पर ये पॉजिटिवली इंक्रीजिंग वैल्यूज है, और इसी तरह से ये 10 की डिक्रीजिंग वैल्यू है, यानी नेगेटिवली इंक्रीजिंग वैल्यूज है। अब इसको आप याद रखने का मेथड ये है कि 10 की पॉजिटिव पावर्स जो है वो 3 के मल्टीपल्स में इंक्रीज होती हैं। यानी अगर पहली पावर हम लेंगे तो 1000 है, 1000 को 10 रेज पावर 3 लिखा जा सकता है, 10 की पावर 3। जब हम इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे तो लिखते हुए, अब वो जो ज्यादा स्पेस थी वो हमने कवर कर लिया उसको, तो 10 रेज पावर 3 का एक खास नाम दे दिया गया है, इस खास नाम को किलो कहते हैं। अब इसका मतलब है कि जहां पर भी किलो लिखा हो तो उसका मतलब 1000 होता है या 10 रेज पावर 3। और सिमिलरली अगर 10 की पावर 6 है तो इसका भी एक खास नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मेगा। यानी मेगा है तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 6 है।
और इस तरह 10 पावर 9 अगर लिखा हुआ है कहीं तो उसका मतलब गीगा, यानी उसका नाम जो है वो गीगा कहलाएगा। अब ये बहुत नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जीरोस की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इसलिए कैलकुलेशंस के अंदर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसी तरह से 10 पावर 12 को टेरा कहा जाता है, 10 पावर 15 को पेटा कहा जाता है, 10 पावर 18 को एक्सा कहा जाता है। ये सारी पॉजिटिव वाली पावर्स है, यानी अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जो मल्टीपल्स इसको हम कहेंगे, जो किसी भी नंबर के साथ आएंगी 10 की पावर्स, तो उसको इंक्रीज करती जा रही हैं। जबकि एट द सेम टाइम अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, तो आंसर आता है 0.1, एंड दिस में बी रिटन एज 10 पावर -1। तो ये 10 पावर -1 जो है, यानी 1/10 ऑफ अ गिवन वैल्यू इज कॉल्ड डेसी, यानी इसको हम डेसी कहते हैं। और 1 को अगर आप 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, 1 को 100 से, तो आंसर आएगा 0.01। तो अब प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि जब हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 0.01। अब इसका भी खास नाम दे दिया गया, दिस इज कॉल्ड सेंटी। अब जब हम मिली 1 को अगर हम इक्वल 1000 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी 1/1000 करेंगे, तो ये 0.001 आएगा। तो इसका जो खास नाम दे दिया गया है वो है मिली, यानी इसको हम मिली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10 की पावर अगर माइक्रो, यानी 10 पावर -6 है, तो फिर इसका नाम जो है माइक्रो कहलाया। और 10 पावर -9 इज दी नैनो, यानी इस वैल्यू का नाम नैनो है। तो ये बुक से आपने इसको बड़ा अच्छे तरीके से याद करना है कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 10 की पावर के अंदर, इनको स्पेसिफिक नेम दे दिए गए हैं, खास नेम दे दिए गए हैं। तो ये जो खास नेम दिए गए हैं 10 की पावर्स के, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस को अब हम कैसे लिख सकते हैं या किस तरह से यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या इसके साथ क्या ताल्लुक बनता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल को एक सॉल्व करके देखते हैं कि अगर एक नंबर गिवन है तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं या किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर के अंदर, और उसको हम खास तरतीब से कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एक नंबर लिखा हुआ है 2 0 0 0 0, यानी 5 जीरो हैं, और मीटर पर सेकंड इसके यूनिट्स हैं, यानी एक स्पीड है या वेलोसिटी है। तो इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसको एक खास नंबर 10 की पावर के अंदर हम किस तरह से लिखेंगे। तो रूल अभी हमने पढ़ा, और उसी ही रूल को अप्लाई भी करना है कि लेट्स सपोज कि अगर हम इसको लास्ट वाले जीरोस जो है इनको कम करके लिखना चाह रहे हैं, तो पॉइंट लास्ट पे है, इसके बिल्कुल एंड पे है, तो हम पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करेंगे। पहले तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, फिर हम उसके करीब तरीन जो है कन्वर्ट करके ले आएंगे कि उसके बिल्कुल आसपास में जो प्रीफिक्स है वो कौन सा वाला इन्वॉल्व हो रहा है या कौन सा वाला प्रीफिक्स आ रहा है। तो अब इसको हम शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट, लेट्स सपोज, तो आंसर आ गया 200 × 10⁻³ अब ये जो मैंने नंबर लिखा है 2 रेस्ट, इसमें ये वाली वैल्यू किलो कहलाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट हमने सिर्फ 3 क्यों शिफ्ट किया, 4 क्यों नहीं कर दिया, या यहाँ पर 5 तक क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि हम अभी जो टेबल देखी है उसके अंदर आपने गौर से देखा होगा कि जो वैल्यूज गिवन है प्रीफिक्सेस की, उसमें कहीं भी आपको 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5 का कोई भी स्पेसिफिक नेम नजर नहीं आ रहा। इस टेबल के अंदर देखें, 3 की मल्टीपल में आ रहे हैं, 3 है, 6 है, 9 है, लेकिन 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो यानी उसका वो खास नाम नहीं है। तो फिर हम जब हम प्रीफिक्सेस के अंदर लिखेंगे इसको, इस वाली वैल्यू को, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि 10 की पावर हमने वो वाली बनानी है जो कि किसी खास नेम के साथ हो, यानी उसको एक खास नाम दे दिया गया हो प्रीफिक्सेस के अंदर। तो ये है असल में प्रीफिक्स में लिखने का, यानी क्लोजेस्ट टू दी प्रीफिक्स पे हम जाते हैं
कि वो क्लोजेस्ट प्रीफिक्स है क्या जिसके अंदर हम इस नोटेशन को लिख सकते हैं। तो इसी की सॉल्यूशन के अंदर हमने लिखा कि ये 200 किलोमीटर बेसिकली है, वैल्यू यानी मीटर पर सेकेंड है। तो 200 × 10⁻³ लिखा। और अब ये जो 10⁻³ है इसका एक नाम है, और इसको हमने पढ़ा कि ये किलो से रिप्रेजेंट, यानी इसकी जो सिंबल है वो किलो है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू किलोमीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर हमारा आया 200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस is the value which is written in a specific power of 10, यानी प्रीफिक्स से खास प्रीफिक्स के अंदर इसको हमने लिख दिया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे हमारे, जो कि रिलेट करते हैं हमारी बुक से। एग्जाम्पल्स के तौर पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर शामिल हैं। तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर जब हम लिखते हैं, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, पहले हम ये सॉल्व कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर किस वैल्यू को आपने पहली वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन 20 का हुआ है। पॉइंट असल में लेफ्ट टू दी डिजिट है जो कि नॉन जीरो डिजिट है। तो इसको हमने शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ शिफ्ट करते हुए रूल ज़हन में रखना है, जो हमने पढ़ा है कि अगर पॉइंट को हमने टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है तो एन की पावर जो है वो आपने नेगेटिवली इंक्रीज करनी है। इस पावर को नेगेटिव, 10 की पावर को नेगेटिव होना चाहिए जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे। तो ये हमने 5 प्लेसेस को शिफ्ट किया, तो आंसर आ गया 5 × 10⁻⁻5। अब जो -5 इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉइंट है इसमें लेफ्ट साइड पे था और उसको हमने टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया है। ऐसे ही अगर हमने इसको राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया होता तो फिर हम एन की पावर को पॉजिटिव लिखते। तो ये हम बड़ा शुरू में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एन की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और एन की पावर नेगेटिवली भी इंक्रीज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। तो अब ये सिंपल से दो पैसेज है, मिलीमीटर, किलोमीटर के। आप ये बता सकते हैं कि हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर इन 1 किलोमीटर। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बड़ा गौर से और अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है कि 1 किलोमीटर है उसको आपने कन्वर्ट करना है बेसिकली मिलीमीटर में। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि कन्वर्ट अ किलोमीटर इनटू मिलीमीटर्स। तो उसके लिए किलो के आपको इसकी वैल्यू को याद होना चाहिए, और के इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। ये टेबल अगर आपको याद होगी तो आसानी होगी आपको कैलकुलेशंस में। किलो होता है 10⁻³ यानी इसको हम 1000 लिखते हैं। अब ये 1000 हो गया, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, और 1 मीटर अब यहाँ से लेंगे तो फिर इसको हम कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि असल में हमने कन्वर्ट करना है टोटल आंसर को मिलीमीटर्स के अंदर। तो ये आंसर आ गया हमारा मीटर्स के अंदर अभी। और 1 मीटर के अंदर और फर्दर 10⁻³ मिलीमीटर्स होते हैं, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है हमने। तो 1 मीटर को फर्दर 1000 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो वो मिलीमीटर कहलाता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ यानी 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर्स के अंदर ये कन्वर्ट होके हमें मिलेगा। यानी इस वैल्यू को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इनिशियली जब हमने सॉल्व किया 1 किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब किलो की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 × 1000 मीटर। इसको
सॉल्व जब करेंगे तो इस वैल्यू को हम किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं, जो वन बाय वन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया वाला, इसको आप यहाँ से 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय किलो की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी तो वो 1000 होती है। 1000 मीटर्स के इक्वल आ गया आंसर। अब 1 मीटर जो है वो बेसिकली होता है 1000 मिलीमीटर, यानी अगर 1 मीटर को हम डिवाइड करेंगे तो वो 1000 मिलीमीटर बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास आंसर आ जाता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिलीमीटर। अब जो आंसर आया वो होगा 3 जीरो पहले वाले 1000 में और 3 जीरो ही आएंगे मिलीमीटर में जब हमने कन्वर्ट किया। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में, यानी इसको कन्वर्ट कर लेना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे था, इसको आप शिफ्ट करके हम यहाँ पे लेके आएंगे तो दोबारा से हमारा आंसर वो किलोमीटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वो जो नोटेशन हमने यहाँ से लेके चले थे तो इट मीन्स कि हमारी कन्वर्जन ठीक हुई। तो आंसर आ गया 10000000, यानी 60 मिलीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद आंसर आ गया। तो इस तरह से ये कन्वर्जन्स भी पूछी जा सकती हैं। तो इन कन्वर्जन्स को बड़ा क्लियर रखना है, इसके लिए आपको वो टेबल बड़ी क्लियर याद होनी चाहिए। अगर वो याद होगी, जो कि प्रीफिक्सेस वाली है, तो बहुत आसानी से आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड है एक साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज, आपने बताना है कि इसमें जो नंबर है एक्चुअली सही है, इसकी करेक्शन या करेक्टर की वैल्यू क्या है। ये सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट, इस तरह से शिफ्ट करना है कि इसके लेफ्ट में सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बने। तो जितने पॉइंट शिफ्ट किया होगा वो पावर ऑफ 10 हो जाएगी। तो वो हमने 5 डिजिट्स क्योंकि टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया है तो इसलिए इसकी पावर जो है वो नेगेटिव के अंदर आई है। और प्रीफिक्स मेगा, ये भी जनरल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो 10 पावर 6 को हम मेगा कह रहे होते हैं। 10 पावर 3 किलो होता है, 10 पावर 9 गीगा होता है, एंड सो ऑन। उसके बाद टेरा, उसके बाद नेक्स्ट इसकी हाईएस्ट वैल्यूज भी आ जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, इसके साथ कनेक्टेड लेक्चर आपने सुनना है, वो होगा कि जब इनके कंबाइन क्वेश्चंस आते हैं, इनके बाद क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं उनमें सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है, और बाद में आपने उस वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है क्लोजेस्ट टू दी प्रीफिक्स भी लिखना होता है, कि आपने जो क्लोजेस्ट प्रीफिक्स है उसके अंदर कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।